गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। साइंस फैक्ट या साइंस जीके की इस महा सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। वॉल्यूम नंबर 54 गतिमान है और इस सीरीज का इस वीडियो का पहला जो है क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या कह रहा है? समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आंसर है बच्चों, ये आंसर देख रहे हैं, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? अस्त होते समय जब सूरज डूब रहा होता है बच्चों, तो उस समय सूरज जो है कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। और इसका कारण भी है बच्चों प्रकीर्णन के कारण। तो अगला फैक्ट या अगला जो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्या कह रहा है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना का परिणाम है? ठीक है बच्चों, जो साबुन के झाग होते हैं ना, जब आप कपड़े धोते हैं तो वो झाग जो है रंगीन दिखाई देते हैं बच्चों, तो उसका कारण है बच्चों व्यतिकरण इंटरफेरेंस के कारण ऐसा होता है। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। ये तो बच्चों अगला फैक्ट धीरे धीरे आपके स्क्रीन की ओर आता हुआ। तो अगला फैक्ट क्या है बच्चों? अगला फैक्ट क्या है बच्चों? देखिए, मोटर कार में पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है? इसका मतलब है मोटर कार में जो पीछे के दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है बच्चों? ये प्रयुक्त होता है बच्चों उत्तल दर्पण प्रयुक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है और इसको आपको आना भी चाहिए बच्चों। लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट या अगला जो क्वेश्चन ही है बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए बच्चों अवतल दर्पण का प्रयोग हम करते हैं। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा बच्चों, ये देखिए अगला फैक्ट या अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मनुष्य की आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख की रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी भी वस्तु का जो है रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। और लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है बच्चों। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु आवश्यक दर्पण की लंबाई कितनी होगी? तो प्यारे बच्चों आधी। तो 1.5 मीटर का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 0.75 मीटर या 75 सेंटीमीटर। समतल दर्पण के सामने यदि आपने अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है बच्चों, तो आपको दर्पण की लंबाई, वस्तु की लंबाई की आधी रखनी होगी बच्चों। अगला फैक्ट है, जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो आंसर है बच्चों अनंत। यदि दो समतल दर्पण हैं और आपने इनको समांतर रखा है इस प्रकार से, और इसके बीच में कोई वस्तु रखते हैं, इसको देखेंगे तो आपको अनंत प्रतिबिंब इसके दिखाई देंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया बच्चों, ये देखिए हम आपकी स्क्रीन पे लागे हैं। अगला फैक्ट क्या है? पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह व्यवहार करता है? तो पानी में जो वायु का बुलबुला है वो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। आपके स्क्रीन पे आ गया। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो 0 डायोप्टर, जो धूप में पहने जाते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सिंपल प्रकार के जो धूप में पहनने वाले जो चश्मे हैं उनकी जो क्षमता नहीं होती है, लगभग 0 डायोप्टर होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले फैक्ट की ओर। और अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पे आ गया है बच्चों, आप देख रहे होंगे। किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? तो फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर। तो F बराबर 1/P होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1/P। P कितना है? 2, तो 1/2 ये मीटर में हो जाएगा बच्चों। तो 1/2 मीटर का मतलब कितना होगा बच्चों? 100 गुणा 1/2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 50 सेंटीमीटर। क्योंकि जो फोकस दूरी होती है, लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो
उसकी क्षमता की उल्टी होती है। ठीक है बच्चों, अगला फैक्ट या अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देता है? लाल कांच को आप यदि अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो प्यारे बच्चों वो हरा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। कांच कैसा है बच्चों? लाल कांच है, उसको आप अधिक ताप तक गर्म कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो कैसा दिखाई देगा? हरा दिखाई देगा। और अगला फैक्ट या अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या है? प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? प्रकाश का रंग किससे निश्चित होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का जो रंग है वो तरंग दैर्ध्य द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, जैसे हमारा जो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, उसमें 7 रंग हैं और 7 रंगों की अपनी अपनी क्या है? तरंग दैर्ध्य है। ठीक है बच्चों, लिए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर। तो अगला फैक्ट आपकी स्क्रीन पर आ गया है बच्चों, ये देखिए। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन होता है? तो बैंगनी का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है और लाल का, ये आने वाला फैक्ट है, ये देखिए बच्चों, ये सीधे बैंगनी का सबसे कम हो गया और सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन है? तो वो लाल है। तो इस प्रकार से बच्चों VIBGYOR, ये देखो बच्चों, तो ये बैंगनी है, बैंगनी का सबसे कम, और उसके बाद इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और लाल का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। तो ये इस फॉर्मूले को आपको याद कर देना है। ये 7 रंग है, तो बैंगनी का सबसे कम होता है और लाल का जो है क्या होता है? तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो प्यारे बच्चों, चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप चैनल पर बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते हुए नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ग्लो ऑफ फिजिक्स के द्वारा बनने वाली बहुउपयोगी वीडियो आप तक पहुंच सके। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।